हेलो स्टूडेंट्स। इनइक्वलिटी चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक रूल्स पे बात किया और उसके कुछ एग्जांपल्स पे बात किया हम लोगों ने। एग्जांपल्स के इस सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो दिख रहा है दैट इज सॉल्व फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये यहाँ पे दो इनइक्वलिटी है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किए वहां पे एक इनइक्वलिटी थी। सपोज ऐसे था 3x+11/2 लेस देन इक्वल टू 11 7 और 11 व्हाटएवर दैट इज। एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन था और दो साइड थे उसमें। अभी फिलहाल दो इनइक्वलिटी दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे बेसिकली। एक तरीका तो ये है कि मिड पे जो कि एक्स है, एक्स को ही सेंटर मान करके दोनों तरफ इनइक्वलिटी सॉल्व करते रहे। ऐसे अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपॉन में 2 है। हम क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो कि 2 जिससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू मल्टीप्लाई ऑल थ्री टर्म्स बाय 2 देन वी विल हैव 14। अब जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट कर देगा, तो वी विल हैव 3x+11 एंड देन इट विल बी 22। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे +11 है, सारे टर्म में 11 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन में तो वैसे भी इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। हमने 11 सारे तीनों टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर 11 तीनों टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देते तो इट विल बी 3, इट विल बी 3x एंड इट विल बी 11। अगेन अब x के साथ कौन बचा, मिडिल टर्म को देख रहे हैं, सेंटर हमारा मिड टर्म है। x के साथ हमारा 3 है। अब 3 से सारे टर्म को डिवाइड कर दें। अगेन हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पे। अगर इसको 3 से डिवाइड किया देन इट विल बी 1 इनइक्वलिटी एज इट इज। इसको 3 से डिवाइड किया देन इट विल बी x, इसको 3 से डिवाइड किया देन इट विल बी 11/3। तो ये आ गई x की वैल्यू हमारी 1 से 11/3। अगर नंबर लाइन में प्लॉट करें तो 1 11/3 दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 एंड 11/3। यहाँ पे 1 से ग्रेटर और 11/3 से लेस, यानी ये पोर्शन हमें दिखाई पड़ेगा। आप जो कि या नंबर लाइन में जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते रहे वैसे करते हैं। आप जो कि दोनों ही क्लोज हैं, यहाँ पे भी क्लोज है, इक्वलिटी का साइन दिख रहा है, ये भी क्लोज है, इक्वलिटी का साइन दिख रहा है, तो नंबर लाइन बनेगी और ये जो सर्किल होंगे दैट विल बी फिल्ड। ऐसे को इंटरवल के फॉर्म में कहेंगे तो क्या आएगा, 1 11/3, जस्ट बिकॉज दोनों जगह पे क्लोज है, इक्वलिटी लगी है, तो x विल बी एलिमेंट ऑफ 1 to 11 by, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7x+3 लेस देन 5x+9। आसान सा क्वेश्चन है। 7x+3 लेस देन 5x+9। ठीक है, ट्रांसफर जैसे इक्वलिटी में होता था, +3 इस साइड से ट्रांसफर करेंगे हम लोग, इधर जाके -3 हो जाएगा। तो 7x एज इट इज, यहाँ पे 9 एज इट इज है, -3 हो गया। 5x को इस साइड ट्रांसफर कर लिया तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वलिटी को फर्क पड़ता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के समय केवल, वो भी तब जब वो नंबर नेगेटिव हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन इस साइड पे है, ट्रांसफर के राइट साइड पे सब्ट्रैक्शन में चला गया, सब्ट्रैक्शन पे है, एडिशन पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7x minus 5x that will be 2x less than 9 minus 3 that will be 6। 2x लेस देन 6 है तो अब हम 2 से 2 को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो 2 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन बनेगा। इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x लेस देन 6/2 दैट इज x लेस देन 3। नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करोगे 3 विल बी समवेयर हियर एंड लेस देन 3 दैट मींस लेफ्ट साइड। लेस का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में जाएंगे कहां तक, वो कोई रेंज नहीं दिया है तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। और 3 चूंकि ओपन है तो ये ओपन हो जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में लिखें, ये रेड लाइन कहां से कहां तक दिख रही है, -∞ to 3।
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमेशा पोस्ट ओपन आएगा, और 3 चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन में भी और यहाँ पे भी, फिर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। The first one is t, let me do it. 3 times of x minus 2 by 5, 5 times of 2 minus x, तो क्या करो, क्रॉस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर जैसे इक्वलिटी होती है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इधर है और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जो कि 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वलिटी पे, 5 भी पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वलिटी पे। तो 3 इधर अगर मल्टीप्लाई किया देन इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ x minus 2 greater than equal to 25 times of 2 minus x. Simple multiplication, 9x minus 18 greater than equal to 50 minus 25 of x. ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस 25x इधर जाएगा तो 25x हो जाएगा, तो 9x प्लस 25x एंड एज इट इज माइनस 18 है, इस साइड ट्रांसफर करो तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 50 प्लस 18। नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफर कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार कह चुके हैं। 9x plus 25x that is 34x greater than or equal to that is 68. Now 34x है तो 34 से डिवाइड करेंगे, 34 is a positive number, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x greater than or equal to 68 upon 34 that is 2 times x greater than or equal to 2। नंबर लाइन पर 2 will be somewhere here, ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएंगे कहां तक, रेंज नहीं तो इनफाइनाइट, इक्वलिटी साइन यहां दिख रहा है तो क्लोज। इंटरवल में लिखेंगे तो क्या आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ 2 टू इन्फिनिटी, राइट साइड में जा रहा है इन्फिनिटी तक, कहां से, 2 से, तो 2 से अप टू इन्फिनिटी। So that was the first one. Second one, x by 4 less than, let me take this question, x by 4 less than 5x minus 2 by 3, 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5, minus 7x minus 3 by 5, is it 7x minus 3 by 5, 5x minus 2 by 3, x by 4। ये क्वेश्चन है हमारा, सिंपल। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लूं, ये पोर्शन जो है इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो x by 4 लेस देन, एलसीएम विल बी 15, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, अभी तो इक्वलिटी एक साइड ही है तो इक्वलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9। अब इस 15 को ट्रांसफर कर लें इधर, 4 को ट्रांसफर कर लें इधर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफर करने से, इसको इनइक्वलिटी। 15 ट्रांसफर होके इधर आ गया तो 15x लेस देन 4 ट्रांसफर हुआ पर, ये क्या है, 25x माइनस 21x दैट इज 4x माइनस 10 प्लस 9 दैट इज माइनस 1, ठीक है। तो इट विल बी 15x लेस देन 16x माइनस 4। अब 16x को इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस में था तो माइनस में आ गया, तो माइनस एक्स, ये लेस देन माइनस 4, तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 4, ठीक है। अब माइनस माइनस है तो दोनों तरफ निगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो x हो गया, ये 4 हो गया, बट इनइक्वालिटी जो लेस की थी वो ग्रेटर की हो गई। अच्छा, 4 से ग्रेटर मींस समवेयर हियर विल बी 4, और ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, तो मूव राइट हैंड साइड अप टू, कोई रेंज नहीं तो इनफाइनाइट तक, 4 मस्ट बी ओपन क्योंकि इक्वलिटी साइन यहाँ पे नहीं। इंटरवल में ये क्या लिखेंगे, कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये ग्रीन लाइन, 4 से इन्फिनिटी, 4 मस्ट बी ओपन क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन, तो ये आपका इंटरवल फॉर्म में हो गया। Okay, we did this. Okay, now, okay, example number 7. Let this be important. ये है आपकी रेशनल इनइक्वालिटीज, दो टर्म दिखाई पड़ रहे हैं x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 0।
ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है, फर्स्ट पार्ट को देखें, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कि x माइनस फाइव इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ समवन इज थिंकिंग दैट इधर मल्टीप्लाई कर दिया 0 इंटू एक्स माइनस फाइव जो कि 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि जिस नंबर को भी आप ट्रांसफर कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन ले जा रहे हो या डिवीजन से मल्टीप्लाई ले जा रहे हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस नंबर के साइन के बारे में आपको पता होना जरूरी है, वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब यहाँ पे जिसको हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं दैट इज एक्स माइनस फाइव, और एक्स माइनस फाइव के बारे में हमको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। डिफरेंट वैल्यूज पे पॉजिटिव होगा, डिफरेंट वैल्यूज पे नेगेटिव होगा, कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है। सो वी कांट ट्रांसफर दैट। पहली बात तो ये है कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ये एक्स माइनस टू को हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फिर करेंगे कैसे? दो क्वेश्चन है और दो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करने का आसान तरीका है, आप ऐसा समझ लो कि इफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो, तो दो रूट आएंगे, न्यूमरेटर से अल्फा मिलेगा, न्यूमरेटर से बीटा मिलेगा। हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा लेस देन बीटा है, जो भी लेस होगा वो पहले लिखा जाएगा नंबर लाइन पे, ये तो क्लियर है। अगर लेस का साइन लगा हुआ है, लेस का साइन लगा हुआ है, बिटवीन द रूट्स विल बी आंसर, मतलब अल्फा से बीटा का जो एरिया होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर लगा होता तो बीटा के बाहर और अल्फा के बाहर, ये इसका सोल्यूशन होता। ठीक है, क्लियर है बातें? जैसे इस एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रहे हैं? एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। न्यूमरेटर को अगर निकालते हैं तो थ्री आएगा न्यूमरेटर से, अगर एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो करोगे देन यू विल हैव थ्री। न्यूमरेटर से यू विल हैव फाइव, थ्री और फाइव को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। ग्रेटर का मतलब भाई तीन ही रीजन है यहाँ पर, एक तो बिटवीन द रूट्स थ्री टू फाइव, या फाइव से ग्रेटर और थ्री से लेस। अगर ग्रेटर का साइन है तो बाहर की तरफ, यानी ये रीजन और ये रीजन बाहर वाला, फाइव से ग्रेटर थ्री से। अगर नेगेटिव यहाँ पर होता लेस देन जीरो तो फिर ये हिस्सा आता। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन क्या हुआ इसका? माइनस इन्फिनिटी टू थ्री और फाइव से इन्फिनिटी। नहीं है तो फिर उसको होना भी नहीं है, यूनियन लगा दिया, मतलब ये रीजन भी है और ये रीजन भी, दोनों में से कोई भी रीजन ले सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि कोई भी वैल्यू अगर आप थ्री से लेस पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू जो आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आएगी। कोई भी वैल्यू फाइव से ग्रेटर पुट करो तो वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। थ्री से लेस पुट करके देख लो, चलो थ्री से लेस क्या है, सॉरी, थ्री से लेस कौन सी वैल्यू है? टू है, वन है, जीरो है, कुछ भी। सपोज टू पुट कर दिया, इट विल बी टू माइनस थ्री अपॉन टू माइनस फाइव, दैट विल बी माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, दैट इज वन बाई थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह फाइव से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख के देखोगे इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, दैट्स व्हाट वी वांट टू से। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी इनइक्वालिटी मिले तो आपको कैसे डील करना है। अब इसको नोट करके लिख भी देते हैं हम। चलो लेट्स नोट इट। नोट क्या है? इफ वी आर हैविंग x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा, ठीक है, चलो, और अल्फा इज लेस देन जीरो है, अल्फा इज लेस देन बीटा, मान लिया जो भी नंबर पहले लिखा जाएगा छोटा नंबर, आउटसाइड विल बी पॉजिटिव और बिटवीन द रूट्स विल बी नेगेटिव। यानी अगर कोई पूछे कि नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव होगा अल्फा टू बीटा पे। ठीक है, ये नेगेटिव कब होगा? अल्फा टू बीटा पर। और पॉजिटिव कब होगा? अगर कोई पूछे ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या हो अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगी होती? अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगी होती तो क्लोज कर लेते। ठीक है, इक्वलिटी के लिए ये नेगेटिव के लिए है। अब इक्वलिटी के साथ नेगेटिव का कैसे लिखते हैं? अल्फा से बीटा क्लोज, क्लोज अल्फा टू बीटा। लेकिन न्यूमरेटर को जो फैक्टर होगा, नीचे वाला जो फैक्टर होगा वो कभी क्लोज नहीं होगा, है ना, तो बीटा जो है वो क्लोज नहीं होगा कभी भी ऊपर। इनइक्वलिटी नहीं लगी तब तो सारे ही ओपन होने, इक्वलिटी लगी भी है तब भी सिर्फ ऊपर का जो फैक्टर आएगा वही क्लोज होगा, नीचे का फैक्टर कभी भी क्लोज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव के लिए इंटरवल लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा क्लोज यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओपन होना है, बट तो अल्फा और बीटा है वो डिपेंड करेगा इक्वलिटी लगी या नहीं। इक्वलिटी
अगर यहाँ पे नहीं है तब तो सब ओपन होना है। इक्वलिटी है तब भी जो न्यूमरेटर का फैक्टर आएगा वही क्लोज होगा, डिनोमिनेटर फैक्टर आएगा वही क्लोज नहीं। ये तब है जब इधर साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो है, तब ये सारा केसेस बने हैं। तो ठीक है, अगर जीरो के अलावा कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, x+3 x-2 x+3 x-5 लेस देन इक्वल टू x-2 लेस देन। अब x-2 को डायरेक्ट ट्रांसफर तो आप कर नहीं सकते, और उधर जीरो है भी नहीं, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आप नहीं लगा सकते। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग जो राइट हैंड साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको डिवीजन में लाएं, यानी अगर 10 से लाके डिवाइड कर दें तब तो उधर 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड कर लेना। हम क्या करेंगे, इसको इधर लाके प्लस है तो माइनस कर लेंगे। x+3 अपॉन x-2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। प्लस 2 था, इधर साइड लाए माइनस 2 हो गया, इक्वल टू फर्क नहीं। सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x-2, then it will be x+3 minus of 2x plus of 4 upon x-2 will be minus of x plus of 7 upon x-2 less than। ध्यान क्या रखना है हमें कि जो x है वो x के साइन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। कि आप देख लो, पीछे क्वेश्चन करते समय हमने कहा है आपसे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस x है, तो क्या करें, माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालो, देन इट विल बी x-7 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 0। और जो माइनस है उसको ट्रांसफर कर दो, माइनस इस साइड से साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी को फ्लिप करेगा, जो लेस की इनइक्वलिटी थी वो ग्रेटर की हो जाएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद जो पीछे अभी कहानी आपको सुनाई हमने, एक न्यूमरेटर से फैक्टर आया 7, एक डिनोमिनेटर से फैक्टर आया 2। नंबर लाइन पे पहले तो 2 आएगा क्योंकि 2 छोटा है, और फिर आएगा 7। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द रूट, बाहर की तरफ, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 का रीजन और 7 से इन्फिनिटी का रीजन। इक्वलिटी यहाँ पे दिख रही है तो क्लोज करेंगे। क्लोज भी कौन होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा। क्लोज भी कौन होगा, जो ऊपर का फैक्टर है। न्यूमरेटर से कौन सा फैक्टर आया है, 7 आया है, तो 7 को क्लोज करेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, 2, जो कि ओपन रहेगा। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। दैट मस्ट बी फाइनल आंसर। अगर नंबर लाइन पे इसी को प्लॉट करना है, फिर 2 to 7, और यहां से कर दिया प्लॉट, चलो ये कर दिया, 7 क्लोज अप टू इन्फिनिटी, 2 ओपन अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन में प्लॉट हुआ। Solve 2x minus 3 upon 4 plus 8 greater than equal to 2 plus 3x। एक सेकंड। Okay, the question is saying solve this 2x minus 4 upon x minus 3 upon 4 plus 8 greater than equal to। तो आप ये x का पोर्शन जो प्लस पे इधर लाके माइनस में हो जाएगा, 8 जो इधर है इधर जाके नेगेटिव। तो व्हाट वी विल हैव 2x minus 3 upon 4, 4x/3 पॉजिटिव है, इधर आके 4x/3 नेगेटिव हो गया। इनइक्वलिटी पे फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस से माइनस ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये तो सॉल्व होकर के 6 आ गया, इस पे कोई इशू नहीं है, -6 आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम विल बी 12। ठीक, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2x minus 3 minus 4 टाइम्स ऑफ 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। आप तो सिंप्लीफाई करते चलिए, और 6x minus 9 minus 16x upon 12 greater than equal to -6। Okay, that means it will be 6x minus 16x
माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 9। अब ये जो प्लस 12 इधर ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 72 माइनस 10x माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस 72 प्लस 9। तो माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 72 प्लस 9 63 माइनस 63। ओके, कैलकुलेशन रीचेक। 2x minus 3 by 4 minus 4x by 3, 2 minus 8, that is minus 6, 6x minus 9 minus of 16x, 6 minus 16 minus of 10x minus of 9। हाँ good। हाँ, तो अगर नेगेटिव माइनस 10 को ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा, जो ग्रेटर का साइन है ये फ्लिप कर जाएगा, क्योंकि माइनस 10 को आप ट्रांसफर करो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर ट्रांसफर आप करोगे तो क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस 63 अपॉन माइनस 10, that is x less than equal to 63 by 10। नंबर लाइन में कहाँ आएगा, 63 by 10 somewhere here, लेस। लेस का मतलब क्या हुआ, इक्वलिटी है तो क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब माइनस इनफिनिटी से 63 by 10 क्लोज। बस ये आंसर आ गया हमारा। फर्स्ट टैग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क का पार्ट है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है आपके पास 3x माइनस 9 लेस देन 0। तो ये तो बड़ा ही आसान है, आपने करने हैं, फिर भी कुछ हेल्प कर देते हैं आपकी। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखो, 3x, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, 3x माइनस 9 लेस देन 0। 9 को ट्रांसफर किया, 3x लेस देन 9। 3 को ट्रांसफर किया, तो 9/3। ट्रांसफर कर देना, इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। डिवीजन में जो नंबर जा भी रहा है वो 3 है, तो 3 पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन 3 आ जाएगा। अब नंबर लाइन में प्लॉट करना आप लोग इसको। सेकेंड पार्ट देखो, माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 25 लेस देन इक्वल टू 0। 25 इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस ऑफ 25। आप माइनस 5 को ट्रांसफर करोगे, क्योंकि नेगेटिव 5 ट्रांसफर हो रहा है तो इक्वलिटी बदलेगा, लेस की जगह ग्रेटर आ जाएगी, -25 बाई -5, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आई एम लीविंग दिस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो थर्ड पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 5x प्लस 1। 5x इधर लाया, 3x माइनस 5x ग्रेटर, माइनस 10 इधर गया तो 1 प्लस 10 11 हो गया। इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ 2x ग्रेटर देन 11। अब -2 को ट्रांसफर किया, इक्वलिटी बदल गई, लेस हो गई, -11/2, ठीक है। थर्ड आप कर लेना, फोर्थ कर दे रहे हैं आपके लिए, फिर सारे क्वेश्चन आप कर लोगे क्योंकि सब अभी करके आए इस तरह से। देन टू फोर्थ क्या है, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3। चलो, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस 4 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट हिंट के लिए ये -x प्लस 3 प्लस 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x प्लस 5। ये हो गया माइनस ऑफ x प्लस 7 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x प्लस 5। -2x आगे इधर +2x हो गया, माइनस ऑफ x प्लस 2x, 7 इधर आया तो 5 माइनस 7, x ग्रेटर देन -2। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन जो है वो आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हमने एग्जांपल अभी इतने सारे किए हैं इसीलिए। चलो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, दो रूट दिख रहे हैं, पहले तो x पॉजिटिव दिख रहा है, दो रूट दिख रहे हैं 5 और -2, तो -2 और 5 तो आए, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से -2 मिला। जब x -5 को 0 पुट किया, x कितना आया, 5 आया। सिमिलरली x प्लस 2 को 0 पुट किया तो x कितना आया, -2 आया। नंबर में लेस कौन है, -2, तो ऑब्वियसली नंबर लाइन में -2 पहले आएगा। अब क्या कहा, निगेटिव है, बिटवीन द रूट्स, यानी ये हिस्सा हो जाएगा -2 से 5। इक्वलिटी लगी नहीं है तो दोनों ओपन कर दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, चलो, दो रूट आएंगे,
न्यूमरेटर से 3 मिलेगा, डिनोमिनेटर से -5, तो -5 से 3 ग्रेटर है। बाहर का रीजन एक्स पॉजिटिव ही थे, बाहर का रीजन, तो ये रीजन आ जाएगा इधर, ओपन रखा क्योंकि इक्वलिटी लगी नहीं, ये आ गया थर्ड का। एट्थ में आपको पता है कि इधर 0 नहीं है, तो फिर 1 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 1, तो x+8 अपॉन x+2 -1 ग्रेटर देन 0, तो जाएगा x+8 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट। 6 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, 6 को तो आप ट्रांसफर करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पॉजिटिव नंबर है। एक ही रूट मिल रहा है, वो है -2, ठीक है। तो -2 किसी एक सिंगल रूट है, तो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव चाहिए। में पॉजिटिव तो 2 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, -2 से ग्रेटर। नंबर लाइन में क्या आएगा, -2 ग्रेटर वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2 से ग्रेटर वैल्यू। इंटरवल में क्या लिखोगे, -2 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क पे हैं। चलो 22 देख लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज इंटीजर। जो इंटरवल फॉर्म में लिख रहे हैं वो तो कोई कंडीशन नहीं है नेचुरल नंबर या इंटीजर की तब के लिए। तो ये है एक्स इज रियल नंबर, ये इसका आंसर इंटरवल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलर कंडीशन है कि इंटीजर ही बताना है या नेचुरल नंबर बताना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि देखते हैं। सोल्यूशन करने का तरीका वही है। चलो ये मान लिया, -12x ग्रेटर देन 30, -12 को ट्रांसफर किया तो 30 अपॉन -12 हो गया, जो ग्रेटर था वो लेस हो गया। मतलब ये आ गया x इज लेस देन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। अब -2 पॉइंट समथिंग से लेस नेचुरल नंबर, इस पार्ट में क्या लिखोगे, -2 पॉइंट समथिंग से लेस नेचुरल नंबर तो कोई होगा नहीं, तो -2 से लेस जो आएगा -3 -4 -5 वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो पहले में तो नो सोल्यूशन होगा। मैथमेटिक्स के अंदर नो सोल्यूशन इज ऑल्सो सोल्यूशन, ठीक है। इंटीजर के बारे में बात करें, सेकेंड पार्ट। सो नंबर लाइन पे अगर देखें तो -2 अगर यहाँ पर है, तो -2 पॉइंट समथिंग नहीं, यहाँ पे हम कहीं हैं, इससे लेस जाना है, ठीक है। लेस जाने में कितने इंटीजर मिलेंगे, -2 पॉइंट समथिंग में थे, लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, -2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, -2 पॉइंट समथिंग, देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे -2 पॉइंट समथिंग, यहाँ सोल्यूशन है। इससे लेस जब नेचुरल, इससे लेस जब इंटीजर देखोगे, तो -2 तो जा चुका है, और पीछे आओ क्या मिलेगा हमको, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, -5 मिलेगा, एंड सो ऑन अप टू -infinity, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये आएगा, इसको इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। अगर इसी में पूछा होता कि एक्स इज रियल नंबर, क्या कहते हैं, फिर वो -2 पॉइंट समथिंग यानी कि इससे कम, -13/12 से लेस, यानी -infinity से -13/12, ये आता आपका आंसर, ठीक है। अगर रियल नंबर होता एक्स तब -13/12 को ऑब्वियसली आप सिंप्लीफाई कर लो तो 15/6 है, या 5 या 15 6 5/2 2.5 आ रहा है, इजी कैलकुलेशन है वो आप करोगे। आई होप आई एम क्लियर। जैसे सेकंड पार्ट देखें, 23rd, क्वेश्चन नंबर 23rd देखते हैं। 3x+8 ग्रेटर देन 2 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3x+8 ग्रेटर देन 2, 3x ग्रेटर देन 8 इज ट्रांसफर -6, x ग्रेटर देन -2, ठीक है। t को ट्रांसफर किया है, आप ट्रांसफर करते समय इक्वलिटी नहीं बदल रही है, आप इसमें नेगेटिव कंफ्यूज मत होइएगा, हमें देखना है किसको ट्रांसफर किया है। हमने 3 को ट्रांसफर किया जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वलिटी पे। ग्रेटर देन -2 में इंटीजर, अब नंबर लाइन पे -2 सब यहाँ पर है, ठीक है। -2 यहाँ पर है, तो फिर
-1 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 1 2 इधर -3 -4। हमें -2 से ग्रेटर इंटीजर चाहिए, इधर जो इंटीजर है वो चाहिए। तो इधर इंटीजर कौन है फर्स्ट पार्ट में? -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ठीक। अब अगर इसी में कहता कि रियल नेचुरल नंबर है, तो -2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर अगर कहता, अभी नहीं कहा है, -2 से ग्रेटर नेचुरल नंबर अगर कहता, तो नेचुरल नंबर के केस में क्या लेते आप? -2 के बाद -1 नेचुरल नंबर नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। फिलहाल अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमें? सेकंड पार्ट में पूछा रियल नंबर। तो कहेगा रियल नंबर तो इंटरवल -2 से ग्रेटर, तो ये पूरा आएगा हमारा। ठीक है। तो -2 से ग्रेटर, अब इन्फिनिटी ओपन क्यों रखा है? क्योंकि इक्वलिटी नहीं। तो अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन ने कह रखा है कि नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या होल नंबर है, तो उसका ख्याल रखें। कुछ नहीं कहा है x क्या है, तो बाय डिफॉल्ट दैट इज रियल नंबर, तो फिर आप इंटरवल के फॉर्म में आंसर देते जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। इसलिए क्वेश्चन भी आपके पास है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मीनवाइल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। ठीक है। क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस है और हमें उनको सिस्टम, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, दो इक्वेशन होती थी और ऐसा सॉल्यूशन चाहिए थे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व करे और सेकंड को भी सॉल्व करे। कैसे? सपोज x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सपोज ये, सो इनको सॉल्व करके हम क्या लाते थे? इनको सॉल्व करके हम वो x और y की वैल्यूज लाते थे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम लोग जो अब बात करेंगे वो इन इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हम क्लास 10 में कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब भी समझ चुके हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब समझ चुके हैं। उनका सोल्यूशन का मतलब क्या था? ऐसे वैल्यूज जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड भी सेटिस्फाई करे। फिर फर्स्ट को सेटिस्फाई करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे। मान लिया 6 और 2 है, फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 4 है, फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 4 और 4 सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो पहले को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करे। जैसे अगर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 ले, ये फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, जब किसी सिस्टम के अंदर कुछ लोग होते हैं, हमें कॉमन सोल्यूशन ही निकालने हैं। मतलब ऐसे सोल्यूशन जिससे सब सेटिस्फाइड हो जाए, इंडिविजुअल सोल्यूशन नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे भी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन की है। इनइक्वलिटीज, मोर देन वन इनइक्वलिटीज विल बी देयर, और हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो पहले को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। एक्चुअली हमें दोनों सोल्यूशन के इंटरसेक्शन पोर्शन चाहिए। इंटरसेक्शन निकालना हमने सीखा है, बस उसका यूज करेंगे। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, आई होप ज्यादा क्लियर होगा। पहला इक्वेशन जो है दैट इज x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 2। नंबर लाइन में अगर इसको प्लॉट करोगे तो 2 यहाँ पे कहीं है, ग्रेटर देन 2 मतलब ये रीजन है आपका। ठीक है। आप सेकंड को इंडिविजुअल जैसे सेकंड को सॉल्व करते हैं वैसे करिए। 3x लेस देन 18, 3x लेस देन 18 इसे डिवाइड किया तो x लेस देन 6, 6 ऑब्वियसली 2 से आगे कहीं होगा, लेस देन 6 का मतलब ये रीजन हो गया। सिस्टम है तो हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन मतलब वो रीजन जहां दोनों लाइन दिख रही हो, ग्रीन भी और रेड भी, तो वो ये रीजन है। कौन सा रीजन? 2 to 6। ठीक है। तो इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? 2 to 6, ये रीजन जिसको येलो से हमने शेड किया है। 2 भी ओपन है, यहाँ नहीं है तो यहाँ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 भी ओपन है क्योंकि यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनल आंसर आया। बस अब जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करेंगे जैसा हमने पहले सीखा हुआ है। बाद में जितने भी सोल्यूशन आएगा, अभी तो दो है फिलहाल दिख रहे हैं, बट दो से ज्यादा इक्वेशन भी आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस में। फिर क्या करना है हमें? उनका कॉमन रीजन निकाल करके सोल्यूशन में देना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज 2x माइनस 7 लेस देन 5 माइनस एक्स, ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स। माइनस एक्स में ट्रांसफर हुआ तो 2x प्लस एक्स, 7 में ट्रांसफर हुआ 5 प्लस 7।
ये ट्रांसफर किया, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कई बार कह चुके हैं, x ग्रेटर देन 4। नंबर लाइन पे 4 विल बी समवेयर हियर सपोज। ये रीजन हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट मतलब कि ये 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। 11 का ट्रांसफर किया, माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 11, माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 10। अब माइनस 5 ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस 5 नेगेटिव है, इनइक्वलिटी को फ्लिप करते हुए जाएगा, बदल गया, माइनस 10 अपॉन माइनस 5 2, 2 से ग्रेटर, 2 विल बी समवेयर हियर, पहले ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कॉमन रीजन कौन सा है इन दोनों को सॉल्व करके? कॉमन रीजन ये दिख रहा है, यहां से ये पूरा पोर्शन कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे? हाँ, फोर टू इन्फिनिटी, फोर टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन रहेगा, फोर भी ओपन रहेगा, क्योंकि फोर यहाँ नहीं है ना, पहले वाले सोल्यूशन में फोर नहीं है, तो फिर दूसरे वाले में होगा भी, तब भी इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा। ये होगा फाइनल। नंबर ने प्लॉट किया है शेड करके। ठीक है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें, वही है जो हम लोग पहले करते आए हैं, बस हमें अब इंटरसेक्शन ले लेना है, इसका इतना फर्क पड़ रहा है बस। वन मोर, पहला क्या है, 3x माइनस 7, आई होप की वी डिड दिस। हाँ ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में भले ही आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट हमें उससे घबराना नहीं, हमें इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करिए, गेट द आंसर, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करिए, गेट द आंसर, एंड देन गेट कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, इंडिविजुअली कैसे सॉल्व करना है वो हमने पीछे सीखा हुआ है, इंटरसेक्शन कैसे लेना है वो हमने पहले सीखा हुआ है। अब हम दोनों कॉन्सेप्ट का इंटरसेक्शन पोर्शन यानी दोनों को यूज करेंगे एक साथ, तो इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है? इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आपसे बहुत ज्यादा, अब जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम विल बी 8, 8 विल बी 10x, 4 से डिवाइड किया 2 आया, x प्लस 3x ग्रेटर देन 39/8। अब 8 यहाँ से इधर ट्रांसफर करोगे तो इनटू में आ जाएगा, ये हुआ 13x ग्रेटर देन 39/8 इंटू 8, 10 8 विल बी कैंसिल आउट, 13x ग्रेटर देन 39, x ग्रेटर देन 3। पहले को सॉल्व करके आ गया, अभी नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। सेकंड को कर लेते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम विल बी 12, जो हो गया, अब एलसीएम लेना आपको पहले से मालूम है, माइनस, ये हो गया 4, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 44 लेस देन 3x प्लस 1/4। 12 को ट्रांसफर कर दिया उस साइड में, यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 43, 12 उधर क्या ट्रांसफर हो गया, तो 4 इंटू 12, 4 3 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 43, इट विल बी लेस देन 9x प्लस 3, 9x इधर आ गया तो माइनस 11x, लेस देन 43 उधर गया तो माइनस ऑफ 40। आई होप कि सही है। सो x विल बी ग्रेटर देन 40/11। ठीक है, ये सेकंड का आ गया, आप कैलकुलेशन चेक पे डालना जरूर से एक बार। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि ऐसे सॉल्व होगा। अच्छा, अब अगर दोनों की बात माने तो इसने कहा है 3 से ग्रेटर, यहाँ कहीं पे है ग्रेटर, इधर ओपन है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है ये 40/11, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग तो यहाँ कहीं आएगा, 3 से आगे ही आएगा, 40/11। ठीक है, इससे लेस नहीं, इससे भी ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर। कॉमन सोल्यूशन कौन सा आया, कॉमन रीजन विल बी दिस, यहाँ पे दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ यहाँ से 40/11 से इन्फिनिटी तक। अब 40/11 क्या है, 40/11 ओपन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, पे नहीं, इस पे है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40/11 टू इन्फिनिटी।
अगेन आई एम सेइंग कैलकुलेशन जरूर करिएगा। ओके, सो आई होप कि चीजें यहां से क्लियर हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विलिटीज को कैसे हमने सॉल्व करनी है। पहला काम आज की क्लास के बाद क्या करेंगे, आप लीनियर इक्वलिटी की जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वलिटीज की, उसको आप सॉल्व कर पाओगे अब आप एकेडमिक बुक से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज पे अभी नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम लीनियर इक्वलिटीज की जो शुरुआत की एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज आपके पास है, उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटीज में कम से कम जितने क्वेश्चन आज हमने कराए उनको वापस से करेंगे। आगे आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी हम और आपकी हेल्प करेंगे इसको करने में सॉल्व। बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वलिटी से पहले के जितने पोर्शन वो आप सब सॉल्व कर लो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए चैप्टर को पढ़ते समय। किसी भी चैप्टर को लेक्चर 1 से स्टार्ट करके लीजिए। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए जाए कम से कम उतने क्वेश्चन जरूर रिवाइज करिए। जो होमवर्क में दिया जाए कम से कम उतने जरूर करिए। और फॉर योर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर प्रैक्टिस, जो भी आपकी एकेडमिक बुक है, एनसीईआरटी है, आरडी है, एमएल है, जो भी आप लगा रहे हो वो आप लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्विटीज के बारे में आगे बातें करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय। क्या